श्लोक 1। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक 2। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। श्लोक 3। दुर्योधन ने कहा, आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की इस बड़ी सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूहबद्ध किया है। श्लोक 4 से 6। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले महान धनुर्धारी शूरवीर हैं। सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सब महारथी हैं। श्लोक 7 से 9। हे आचार्य, अब आप मेरे पक्ष के नायकों को भी जान लीजिए। आप स्वयं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भी हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं। वे सब प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्धकला में निपुण हैं। श्लोक 10। हमारी सेना जो भीष्म द्वारा रक्षित है वह असीम है, और उनकी सेना जो भीम द्वारा रक्षित है वह सीमित है। श्लोक 11 से 12। इसलिए आप सब अपने अपने स्थानों पर रहकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। तब भीष्म ने जोर से सिंहनाद करके शंख बजाया, जिससे दुर्योधन हर्षित हुआ। श्लोक 13 से 16। इसके बाद दोनों पक्षों के सभी महाशंख, नगाड़े, ढोल, भेरी और तुरही एक साथ बजने लगे। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश, कृष्ण ने पंचजन्य शंख, धनंजय, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। श्लोक 17 से 19। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रौपदी के पांचों पुत्र और अभिमन्यु ने भी शंख बजाए। इन शंखों की गूंज आकाश और पृथ्वी में फैलकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने वाली हुई। श्लोक 20 से 23। उस समय पांडवों की ओर से श्वेत अश्वों से युक्त रथ पर बैठे अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना होगा। श्लोक 24 से 25। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, देखो कुरुवंश के इन सब लोगों को जो युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। श्लोक 26 से 28। तब अर्जुन ने वहां खड़े हुए अपने पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्रगण देखे। इतने संबंधियों को युद्ध के लिए उपस्थित देखकर अर्जुन करुणा से भर गए और शोकाकुल होकर कहने लगे। श्लोक 29 से 31। हे कृष्ण, मेरा शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं। मैं अशुभ के ही लक्षण देख रहा हूं। हे केशव, राज्य, विजय और सुख की भी मुझे इच्छा नहीं है। श्लोक 32 से 35। हमें राज्य, सुख या जीवन की क्या आवश्यकता है, जबकि जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं वे ही यहाँ युद्धभूमि में खड़े हैं। गुरु, पितामह, पुत्र, पौत्र, ससुर और अन्य संबंधियों को मारकर मैं सुख कैसे भोग सकता हूँ। हे मधुसूदन, मुझे इनका वध नहीं करना है, चाहे इसके लिए मुझे मारा ही क्यों न जाए। श्लोक 36 से 37। हे जनार्दन, अपनी जाति के लोगों का वध करके हमें क्या सुख मिलेगा, पाप ही मिलेगा। इसलिए हमें अपने बंधु बांधवों का वध नहीं करना चाहिए। श्लोक 38 से 39। यद्यपि लोभ से अंधे हुए ये लोग कुल का नाश करने में दोष नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन,
कुलनाश करने में दोष और अधर्म को समझते हुए भी हमें यह पाप नहीं करना चाहिए। कुल नष्ट होने पर धर्म नष्ट होता है और अधर्म बढ़ता है। श्लोक 40 से 43। अधर्म बढ़ने पर स्त्रियां भ्रष्ट होती हैं। स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्णसंकर संतति उत्पन्न होती है। वर्णसंकर कुल को और कुल की परंपराओं को नष्ट करता है। इस प्रकार पितरों का श्राद्ध और पिंडदान भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कुलनाश करने वाले लोग नरक में जाते हैं। श्लोक 44 से 45। हाय, हम लोग बहुत बड़े पाप में प्रवृत्त हो रहे हैं कि राज्य और सुख की इच्छा से अपने ही बंधु बांधवों का वध करने को तैयार हैं। हे कृष्ण, यदि हथियारबंद धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे बिना प्रतिरोध किए मार भी डालें तो भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता। श्लोक 46। अर्जुन ने कहा, यदि मैं युद्ध न करूं और शस्त्र त्याग कर युद्धभूमि में मारा जाऊं तो यह भी मेरे लिए अच्छा है। श्लोक 47। इतना कहकर अर्जुन ने युद्धभूमि में अपना धनुष बाण त्याग दिया और शोकग्रस्त होकर रथ पर बैठ गए।